संध्योपासन की बड़ी भारी महिमा है। महाराज जी पुराणों में यहाँ तक लिखा है, जो ब्राह्मण निष्ठापूर्वक संध्योपासन करता है उसकी चरण रस से धरती अपने को धन्य मानती है। उसके शरीर को छूकर हवा चलती है तो दिशाएं अपने को पवित्र मानने लग जाती हैं। पूज्यपाद धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि अत्यंत श्रद्धा निष्ठा से कोई संध्योपासन करे ब्राह्मण, तो गुरु जी कहते थे कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी कहते थे कि मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, अत्यंत निष्ठा पूर्वक कोई ब्राह्मण संध्योपासन करे, गायत्री जप करे, वो ब्राह्मण भूखा नहीं मरेगा। क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव सतयुग त्रेता द्वापर में ही नहीं, भगवान ब्रह्मण्य देव इस कराल कलिकाल में भी भगवान ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान ब्राह्मणों को अपना आराध्य इष्ट मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उसका आचरण करना चाहिए। अब एक और शंका का समाधान कर दें। बहुत से लोग साधु होने के बाद, अरे अब तो हम बाबाजी हो गए, अब संध्या वंध्या करूँ, राम संध्या कर लेते हैं। कोई कहता हम श्याम संध्या कर लेते। भैया राम संध्या श्याम संध्या कुछ नहीं होती है, संध्या तो संध्या होती है। त्रिकाल संध्याधिविधाय शक्तम, जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान त्रिकाल संध्या करने की आज्ञा दे रहे हैं विरक्तों को। संध्योपासन में भगवान की आराधना ही तो है, भगवान की उपासना सबको करनी चाहिए। जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं और जो स्त्रियां हैं, जो अनुपनीत हैं, उन्हें आमंत्रक संध्या करनी चाहिए। उतनी देर भगवान नाम स्मरण कर लें तो उनकी संध्या हो गई। और जो यज्ञोपवीतधारी द्विजाति हैं, उन्हें समय से त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। आप जानकी वल्लभ जी द्वारिका गए हैं? गए? द्वारिकाधीश भगवान त्रिकाल संध्या करते हैं विधिवत। अब ये अलग है कि वो संध्या करते करते भी कुछ खाते रहते हैं, ये तो उनकी अलग बात है, क्योंकि बीच बीच में उनको भोग लगता है। सामने देवकी माता हैं तो 11 बार भोग लगाया जाता भगवान को। कितनी बार? सवेरे से शयन के पहले तक 11 बार ठाकुर जी को भोग लगता है। क्योंकि देवकी माता सामने है, मैया देखती है, अरे लाला भूख है गयो, फिर भोग, फिर भोग, तो भोग लगता रहता, बात अलग है। और बेट द्वारिका में भगवान को रुक्मिणी जी भोग धराती हैं, वहां 13 बार भोग लगता है। यहाँ 11 बार लगता है, वहां 13 बार लगता है। तो जो अर्चक होते हैं भट्ट जी, वो भगवान को विधिवत संध्योपासन कराते हैं। संध्या के पात्र भगवान के सामने रखे जाते हैं, उनके हाथ से संकल्प कराया जाता है, मंत्रोच्चारण करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। प्रातः संध्या के समय प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या के समय मध्याह्न। भगवान को स्नान करते ही यज्ञोपवीत नित्य नवीन धारण कराया जाता है। यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद वस्त्र धारण, यज्ञोपवीत धारण, चंदन लगाने, चंदन थोड़ा सा लगा देते हैं, पहले संध्या करा देते हैं। फिर और श्रृंगार होता है। फिर मध्याह्न में राजभोग के समय फिर मध्याह्न संध्या, फिर सायं संध्या। द्वारकाधीश भगवान त्रिकाल संध्या करते हैं। कभी इस झांकी को आप अपने नेत्रों से दर्शन करना। भगवान को संध्या की भला क्या जरूरत पड़ गई, पर हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान द्वारकाधीश संध्योपासन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान।